हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज आपके सामने लेके आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये एक ऐसी लिस्ट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये बार बार अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त, एक शॉर्टन्ड फॉर्म किसी वर्ड की या फ्रेज की। एब्रीविएशन। नेक्स्ट है एब्डिकेशन। एब्डिकेट करना यानी राज्य त्याग करना, अपनी राजगद्दी छोड़ देना, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से अपना थ्रोन छोड़ देना, अपना पद छोड़ देना। एब्डिकेशन। नेक्स्ट है एबॉलिश। एबॉलिश करना यानी मिटा देना, किसी चीज़ को पूरी तरीके से हटा देना, मिटा देना। एबॉलिश। नेक्स्ट है एबॉरिजिन्स। एबॉरिजिन्स होते हैं किसी देश के प्राचीन निवासी या प्राचीन देशवासी, किसी कंट्री के ओरिजिनल इनहैबिटेंट। कुछ लोग तो वहाँ पर बाहर से आके बसे, उन्होंने वहाँ अपनी कॉलोनीज सेटअप की जैसे ब्रिटिशर करते थे। पर जो वहाँ के मूल निवासी हैं, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं, वो कहलाते हैं एबॉरिजिन्स। नेक्स्ट है एब्रिज्ड। एब्रिज्ड का अर्थ होता है संक्षिप्त, किसी किताब का ऐसा एडिशन जिसे कंडेंस करके बनाया गया हो, यानी कि सिर्फ उसकी मेन बातें दी गई हों, वो होता है उसका एब्रिज्ड वर्जन। नेक्स्ट है एक्सीलरेट। एक्सीलरेट यानी गति बढ़ाना, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना, प्रोग्रेस को फास्ट करना, यानी एक्सीलरेट। नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल यानी स्वीकार्य, जिसे एक्सेप्ट किया जा सकता हो। फिर है एक्सेसिबल। एक्सेसिबल यानी सुलभ, जिस तक आसानी से पहुंचा जा सकता हो, आसानी से अप्रोच किया जा सकता हो। अगला है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक, अचानक, बाय चांस कुछ हो जाना। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्लिमेटीज। एक्लिमेटीज होना यानी आदी होना, अकस्टम्ड होना नए क्लाइमेट के। देखिए क्लाइमेट वर्ड इसके अंदर छुपा हुआ है। एक्लिमेटीज यानी नए वातावरण, नए माहौल में खुद को शामिल करना, उसका आदी हो जाना, उसकी हैबिट हो जाना, अकस्टम हो जाना। अगला है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी या जिम्मेदार, जिस पर अकाउंट किया जा सकता हो। नेक्स्ट है एक्वेंट। एक्वेंट यानी परिचित, किसी पर्सन से या किसी वस्तु से एक्वेंट होना। जैसे क्या आप उस ऑफिस में किसी व्यक्ति से एक्वेंट हैं यानी परिचित हैं, या क्या आप इस रीति रिवाज से, इस कस्टम से एक्वेंट हैं। नेक्स्ट है एक्विटल। एक्विटल का अर्थ होता है रिहाई, किसी व्यक्ति की रिहाई होना। उस पर कोई मुकदमा चल रहा था, फिर अदालत ने अपना वर्डिक्ट सुनाया, अपना फैसला सुनाया, और अब वो व्यक्ति फ्री है, उसका एक्विटल हो गया। अगला वर्ड है एक्चुअरी। एक्चुअरी वो व्यक्ति होता है जो बीमा में, इंश्योरेंस में आपका प्रीमियम कैलकुलेट करता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं बीमांकन। नेक्स्ट है एडोलसेंस। एडोलसेंस यानी किशोरावस्था, बचपन और जवानी के बीच का पीरियड, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड, एडोलसेंस, 16-17 साल की उम्र। अगला है एग्रेवेट।
एग्रेवेट करना यानी कि किसी सिचुएशन को इंटेंस करना और तीव्र करना। किसी ऑफेंस या किसी बीमारी की इंटेंसिटी अगर बढ़ जाए तो वो एग्रेवेट हो गया है, हम ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्रेसर। एग्रेसर होता है आक्रमणकारी, जो पहले अटैक करता है वो एग्रेसर कहलाता है। अगला शब्द है एग्नोस्टिक। ये तो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एग्नोस्टिक यानी संशयवादी, जिसे भगवान के अस्तित्व पर डाउट हो, जिसे गॉड की एग्जिस्टेंस पर डाउट हो। तो एक होता है आस्तिक, जो भगवान पे पूरा विश्वास करता है। एक होता है नास्तिक, जो भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। और एक होता है इन दोनों के बीच का एग्नोस्टिक। अगला है एयर टाइट। एयर टाइट यानी वायुरोधी, जिसमें से एयर पास नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एलियन। एलियन यानी विदेशी, किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन। ऐसे ही एलिनेट करना यानी किसी को विरोधी बन जाना। फ्रेंड्स जब एनिमी बन जाते हैं, दोस्त जब दुश्मन बन जाते हैं, तो हम कहते हैं वो एलिनेट हो गए। अगला वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, एलिमनी। एलिमनी यानी तलाक बाद पत्नी का भत्ता। डिवोर्स के बाद में वाइफ को जो अलाउंस देना पड़ता है उसे कहते हैं एलिमनी। अगला शब्द है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट यानी परोपकारी, ऐसा व्यक्ति जो सबसे प्यार करता है, सबकी मदद करता है, एल्ट्रुइस्ट। अगला है एमेच्योर यानी शौकिया, जो किसी काम में प्रोफेशनल नहीं होता है बट उसको प्लेजर के लिए, आनंद के लिए कोई काम वो करता है। नेक्स्ट है एम्बेसडर। एम्बेसडर यानी राजदूत, किसी फॉरेन कंट्री में जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है वो होता है एम्बेसडर। अगला वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्बीडेक्स्ट्रस। देखो, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल, निपुण, और एम्बीडेक्स्ट्रस यानी दोनों हाथों में निपुण। जो व्यक्ति अपने दोनों हैंड से काम कर सकता है अच्छे से, उसे हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। अगला है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस यानी अनेकार्थी, अस्पष्ट। एक ही बात में जब कई एक्सप्लेनेशन हो, कई अर्थ हों, तो हम कहते हैं ये एम्बिगुअस बात है। नेक्स्ट है एम्बिवेलेंट। दो अपोजिट गुण रखने वाला, दो अपोजिट फीलिंग्स रखने वाला, एम्बिवेलेंट। देखिए, एम्बी का मतलब होता है दोनों या एक से ज़्यादा, जैसे दो। तो इससे भी आपको आइडिया लग सकता है। एग्ज़ाम में जो आपको 4 ऑप्शन आते हैं और अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं भी पता है पर बाकी 3 आपको सही नहीं लग रहे हैं, तो भी आप गैस कर सकते हैं। अगला है एम्बुलेंस। ऐसी वैन जो सीरियस पेशेंट्स को ले जाने के काम आती है। नेक्स्ट वर्ड है एमनीशिया। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। एमनीशिया यानी मेमोरी लॉस हो जाना, याददाश्त खो जाना। अगला वर्ड है एमनेस्टी। एमनेस्टी यानी क्षमादान, क्रिमिनल्स को रिलीज़ कर देना, उनके उम्र की वजह से, अच्छे आचरण की वजह से उनकी थोड़ी सी कम कर देना सज़ा और उनको छोड़ देना, ये होती है एमनेस्टी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें बुक से पढ़ने की बजाय ऑडियो वीडियो से सुनना, समझना, याद करना आसान रहता है। यदि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल बटन पे क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं हर रोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। इसे लाइक करो, क्योंकि एक लाइक तो बनता है बॉस, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दे दो। यदि हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।